हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जो भूगोल एक विषय के रूप में। सेकंड चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था, फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर आप देख लो, फर्स्ट चैप्टर भी देख लो, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर आप करवाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चों ने बोला था कि सर आप पहले सेकंड चैप्टर करवा दो, इसलिए मैंने पहले सेकंड चैप्टर करवाया। अब फर्स्ट चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने सेकंड चैप्टर देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर भी आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक। और जैसा कि फटाफट आप लीड निकाल लो, फटाफट पेन कॉपी निकाल लो, साथ साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आसान भाषा में लिख दिया है, जैसा कि आप पेपर स्टार्ट होने वाले, यूटी स्टार्ट होने वाले हैं ना। अब ढिलाई करोगे तो फिर पछताओगे तो भाई। 11th में मिड टर्म में सिलेबस कवर अप करना मुश्किल होता है, उसके टेंशन मतलब मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, और फटाफट नोट डाउन करते रहिए आसान भाषा में। ये जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, छोड़ूंगा एक भी नहीं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, देखो चैप्टर के नाम से समझते हैं। चैप्टर जो पहला, भूगोल एक विषय के रूप में समझते हैं भूगोल क्या है, ठीक है दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन यही है कि भूगोल है क्या आखिर, भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ बताइए, ठीक है दोस्तों। तो भूगोल जो है ये सारे एक एक नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये पहला चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट चलेगा, ठीक है। देखो भूगोल है ना, ये ग्रीक भाषा, क्वेश्चन यही रहेगा, भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ बताइए। तो भाई देखो भूगोल ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा, ग्रीक एक भाषा है, उसके शब्दों में जियो, ठीक है, क्या है, ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी ऐसे लिखते हैं ना, ये जियोग्राफी ऐसे लिखते हैं ज्योग्राफी। तो भैया जियो प्लस ग्राफी ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वही जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफ्स मतलब होता है वर्णन करना। समझ में आया? इन दोनों को एक साथ जोड़ दूँ, जियोग्राफी कंबाइन कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी वर्णन। तो भैया पृथ्वी का वर्णन करना, समझ में आया। जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, पहला जियो और दूसरा ग्राफ्स। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ्स मतलब वर्णन करना, इन दोनों को जोड़ दिया तो पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल में यही तो करते हैं, भूगोल का मतलब क्या हो जाता है, पृथ्वी का वर्णन करना, हर तरीके से हर क्षेत्र में। समझ में आया ना, बस खत्म। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया और कब किया। सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज किसने किया और कब किया, ठीक है दोस्तों। अगला ये क्वेश्चन है, तो देखो भूगोल शब्द का प्रयोग ना सबसे पहले इरेटास्थेनीज ने किया। किसने किया दोस्तों, इरेटास्थेनीज इसने किया, ये नाम है दोस्तों। 1 नंबर का पूछता है, मानव भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इरेटास्थेनीज। कब किया, 276 से 194 ईसा पूर्व में। समझ में आया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 276 से 194 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के पहले। ये हो गया, इरेटास्थेनीज ने सबसे प्रयोग किया। अब 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन है कि भाई जीआईएस या जीपीएस का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। जीआईएस और जीपीएस का पूर्ण रूप 1-1 नंबर के। तो भैया जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है। और जीपीएस का वैश्विक स्थितीय तंत्र। समझ में आया दोस्तों, आसान भाषा में लिखा है दोस्तों, तो फटाफट लिख लेना ये, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 1 नंबर का, भूगोल के क्षेत्र बताइए, मतलब भूगोल के अंगों के नाम, ठीक है। आपका ऐसे दिया होगा, मैं दिखा देता हूँ। भूगोल के क्षेत्र ये जो आप देख रहे हैं, दिखा। तो इनमें से ना आपको कोई सा 4 याद कर लेने, 4 से 5। 1 नंबर का देता है तो 4 नाम लिखने होते हैं, भूगोल के अंग, ठीक है ना। नाम बताइए। तो देखो भूगोल का मतलब अभी क्या बताया मैंने आपको, वर्णन करना। और भूगोल शब्द जिसके पीछे आए, मतलब उस चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। जिसके पीछे आए, जैसे मृदा भूगोल जिसके आगे आता है, भूगोल जिस वर्ड के आगे आता है मतलब उस चीज़ का वर्णन करना है वहाँ पे। तो देखो भूगोल शब्द किसके आगे है, यहाँ पे आया मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, तो भैया मिट्टी का वर्णन करना, मृदा भूगोल में यही तो है,
इसमें पढ़ोगे मृदा भूगोल, तो मृदा भूगोल में क्या देखोगे, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के रंग रूप, कलर क्या है, कैसे बनते हैं, और हर मिट्टी में उगाने की क्षमता क्या है। समझ में आया? सेकंड बुक में पढ़ाऊंगा मिट्टी के प्रकार, 6वां चैप्टर सोइल, ठीक है, मृदा भूगोल। उसके बाद समुद्र भूगोल या जल भूगोल भी बोलते हैं, समुद्र विज्ञान भी बोल देते हैं। तो जल भूगोल का मतलब वही है कि जल कहाँ कहाँ, इसका वर्णन, भूगोल मतलब वर्णन करना, तो किसका वर्णन करना, जल का वर्णन करना, क्योंकि इसके बाद क्या है, भूगोल। समझ में आया? तो जल कहाँ कहाँ है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, समझ में आया, उसका वर्णन करना। उसके बाद आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो 4-5 नाम याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, करो फिर इसको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है इसका 2 नंबर का, ये आता है दोस्तों, ठीक है ना। देखो भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये। 5 नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और 2 नंबर का ये वाला। कुछ आए ना आए लेकिन ये जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना। देखो भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम, मतलब भूगोल के अध्ययन करते हैं तो उसके उपागम क्या है, उपागम को भूगोल भी बोल देते हैं। वो कौन से हैं तथा कब और किसने दिया, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखो भूगोल के अध्ययन के ना आपने पढ़ा होगा 2 उपागम है, एक क्रमबद्ध और दूसरा पारदेशिक, है ना, पढ़ा है ना आपने, वही है। देखो पहला क्रमबद्ध उपागम, नाम भी पूछता है 1 नंबर में कि भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है, 2 नाम बताइए, क्रमबद्ध पारदेशिक, ठीक। 2 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा किसने दिया, ये भी पूछेगा नाम। तो क्रमबद्ध उपागम का नाम अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया। कब दिया दोस्तों? 1769 से 1859 में। ये बहुत सारे लड़के इस पे ध्यान नहीं देते, फिर रह जाता है। दूसरा पारदेशिक उपागम, ये कार्ल रिटर ने दिया 1779 से 1859 में दिया है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का है दोस्तों ये। क्रमबद्ध पारदेशिक भूगोल में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन क्रमबद्ध एंड पारदेशिक भूगोल, ठीक है। भूगोल भी बोलते हो, उपागम भी, कुछ भी। देखो क्रमबद्ध भूगोल, पहला पॉइंट कहता है ये एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व मतलब इसमें छोटे छोटे इकाइयों, छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जबकि इसमें किसी प्रदेश के भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में, मतलब इसमें पूरे प्रदेश का लेकर एक एक चीज़ का वर्णन किया जाता है। जबकि इसमें एक एक चीज़, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, एक एक चीज़ का वर्णन कहते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, पूरे प्रदेश का वर्णन करते हैं। समझ में आया? अध्ययन। दूसरा क्या है, यह विधि किसी क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, पहला चैप्टर है ही थोड़ा बहुत ऐसा, बाकी ये सब तो ठीक ठाक थे, लेकिन यही थोड़ा अजीब लगता है और यही इंपॉर्टेंट है। यह किसी क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि यह एकाकी रूप, मतलब एक एक कर एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। तीसरा क्या है, यह विधि रणनीतिक इकाइयों पर आधारित है, जबकि यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। ये तो आसान है, इजी है ना। आगे देखो, यह कहता है यह खोज तथ्यों को दिखाता है, मतलब प्रस्तुत करता है। जबकि यह क्या करता है, प्रदेश के वातावरण, आसपास का वातावरण, मानव के बीच जो भी अंतर संबंध है वो दिखाता है, ठीक है। अगला, यह जलवायु के आधार पर, इसमें एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर क्या किया जाता है, इसके प्रकार आदि निश्चित होते हैं अध्ययन करते टाइम। और इसमें क्या कहता है कि इसमें प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। जैसे प्रदेश, ये एरिया, ठीक है, ये हो गया, मतलब एक एरिया दे दिया। सीमांकन मतलब सीमा रेखा खींच दिया, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, इस तरह से, ठीक है ना। और इसी को क्या क्या कहते हैं, पारदेशिक, मतलब पारदेशीकरण हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब रह गए अभ्यास के क्वेश्चन एक आध, ठीक है, वो आप कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बीच वगैरह में से जितने भी है, ठीक है, अंतर जिसके अंदर इसके जो भी अंतर्गत है। उसके बाद मानव भूगोल के शाखाएं, जैसा कि मैंने बताया, मानव भूगोल की शाखा मतलब अंग, मृदा भूगोल, जल भूगोल, प्राणी भूगोल, ये सब, ठीक है। तो ये पूछता है तो आप इसे बता देना कि भैया भूगोल का मतलब वर्णन करना, तो इसके पहले जो वर्ड आ रहा है मतलब उसका वर्णन करना। जैसे मृदा भूगोल, तो मृदा भूगोल में मृदा कितने प्रकार के, कितने कलर है, क्या नहीं है, ये सब। जल भूगोल में कहाँ है, धरातल, धरती, जैसे कहाँ उपलब्ध होती है जल, नल में, कुओं में और समुद्र में, नदी में, बस हो गया।
यही तो है, यही तो लिखना है। अब एक दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि मानव भूगोल ये जो है ना मानव भूगोल में ये क्वेश्चन है कि मानव भूगोल प्रकृति के बीच अंतर संबंध कैसे दिखाता है। मतलब मानव भूगोल और प्रकृति के बीच संबंध, तो अंतर संबंध क्या दिखाता है भैया कि प्रकृति मानव को अवसर प्रदान किया है और मानव इसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, और विकास कर रहा है। समझ में आया? पहले जब आदि मानव रहते थे विकास उतना नहीं हुआ था, समझना दोस्तों, विकास उतना नहीं हुआ था ना, और नहीं हुआ था तो फिर प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा भी करता था, पता है ना, पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। और जब भी बरसात वगैरह होती थी ना, बिजली कड़कती थी, वो डर जाते थे कि हमारे भगवान नाराज़ हो गए हैं, पेड़ पौधों की पूजा करने लग जाते थे वो। समझ में आया? लेकिन अब क्या है, अब मानव प्रकृति पर उतना निर्भर नहीं है जितना पहले था, अब विकास कर चुका है। अब मानव प्रकृति के नियम को समझ चुका है, ठीक है, और अपना विकास कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया, ठीक है ना, मानव भूगोल और इसके बीच, मानव भूगोल और प्रकृति के बीच अंतर संबंध। मानव ने भूगोल के अवसर, प्रकृति का अवसर क्या किया, समझ गया, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रकृति के अवसर को समझ गया। अब अवसर को समझ गया तो भैया मानव विकास कर गया। अब प्रकृति पर मानव उतना निर्भर नहीं है, ठीक है। तो अब बता दो, उदाहरण दे दो, मानव ने किस तरह से विकास किया। मानव ने हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, पार्क बना दिया, नदी बना दिए, कुएं बना दिए, खोद दिए, बांध बना दिए। तो ये सब क्या है भाई, मानव प्रकृति पर मानव का विकास का स्पष्ट छाप देखा जा सकता है। मानव ने इतने सारे विकास कर दिए और वो दिखता भी है प्रकृति में। समझ में आया? बस हो गया। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। लाइक सब चैनल को जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका यूट्यूब में जो भी चैप्टर आ रहा हो 11th 12th का, कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो भी चैप्टर आपको समझ में ना आ रहा कमेंट करो, मैं चैप्टर पर वीडियो फटाफट बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फिर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।